क्या हो यदि आपको लगभग 2 महीने के लिए स्टील के एक टैंक में बंद कर दिया जाए और उस टैंक को पानी के गहराई में भेज दिया जाए, जहां से आप चाहकर भी बाहर की दुनिया में कदम नहीं रख सकते। इसके अलावा यदि वहां ऐसा हो कि आप किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, ना ही किसी को कोई संदेश भेज सकते हैं, तो ऐसे में आपको कैसा महसूस होगा? सच में ये एहसास बहुत ही डरावना है। ऐसे में शायद ही कोई उस टैंक में जाना चाहेगा, लेकिन हमारे देश की रक्षा करने वाले सेना के जवान ऐसे ही एक स्टील के टैंक यानी कि सबमरीन में करीब 40 से 50 दिन तक पानी की गहराई में रहकर देश की सेवा करते हैं, जहां वे किसी से भी बात नहीं कर सकते। ऐसी लाइफ को देखकर आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि सबमरीन के अंदर का जीवन कैसा होता है, सबमरीन कितने दिन तक समुद्र में रहती है, एक सबमरीन के अंदर कितने लोग होते हैं, वे कैसे रहते हैं, कहां पर सोते हैं, खाने की व्यवस्था क्या होती है। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस मजेदार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबमरीन में रहना और उसे ऑपरेट करने से ज्यादा अनुशासित और प्रोफेशनल काम कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक सबमरीन में 50 से 60 लोग 45 से 50 दिन के लिए समुद्र की गहराई में रहते हैं, तब ऐसे में वहां पर किसी तरह की भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सबमरीन के साथ साथ 50 से 60 लोग मौत के मुंह में समा सकते हैं। ऐसे में सबमरीन को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल काम माना जाता है। जब करीब 2 महीने तक एक टैंक में बंद रहना हो, जहां आप बाहर की दुनिया में किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे में बहुत ज्यादा अनुशासित रहना होता है। अपने साथ के क्रू मेंबर्स के साथ भी पटरी बिठाकर चलना होता है, क्योंकि वहां पर झगड़े की भी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में कहा जाता है कि सबमरीन की लाइफ जीने वाले सैनिकों को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और अनुशासित होने के साथ साथ शांत स्वभाव का होना भी जरूरी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक सबमरीन पानी के अंदर जाती है, तो आपका संपर्क बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है। आपको ये पता नहीं चलता कि कब रात हो रही है और कब दिन हो रहा है। सबमरीन से कोई भी संदेश बाहर की दुनिया में नहीं भेजा जा सकता, सिर्फ बाहर से संदेश प्राप्त किए जा सकते हैं, और वो भी बहुत छोटे छोटे संदेश होते हैं, जैसे कि लोकेशन का बदलना या फिर किसी मिशन के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समुद्र की गहराई में मौजूद सबमरीन का पता दुश्मन देश की सेना को न लग जाए। यदि सबमरीन के अंदर कोई इमरजेंसी भी आ जाती है, तो बाहर से कोई सहायता नहीं मिल सकती। ऐसे में सभी क्रू मेंबर्स को मिलकर ही इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है। सबमरीन में कम्युनिकेशन की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में कोई भी सैनिक अपने परिवार से बात नहीं कर सकता। एक बार पानी में अंदर जाने के बाद घर पर क्या हो रहा है, इस बात की कोई भी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती। परिवार के लोगों को ये तक पता नहीं होता कि सबमरीन के साथ जाना कहां पर है, कितने दिनों में वापसी होगी, ये सब कुछ किसी को नहीं पता होता। ना तो सबमरीन की लोकेशन शेयर की जाती है और न ही मिशन कितने दिनों का होगा, इस बात की कोई भी जानकारी बाहर दी जाती है, क्योंकि ऐसे में इंफॉर्मेशन के लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन देश इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सबमरीन समुद्र में कौन सी लोकेशन पर हो सकती है। इसीलिए सबमरीन और सबमरीन से जुड़ी हर बात को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट रखा जाता है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एक्शन लेने का टाइम बहुत ही कम होता है, इसीलिए सबमरीन के सैनिकों को लेवल ऑफ रेडीनेस मेंटेन रखने के लिए हर दिन प्रैक्टिस करवाई जाती है। ऐसे ही जब बात दुश्मन पर हमला करने की आती है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सावधानी रखी जाती है। इस बात की कोशिश की जाती है कि दुश्मन पर किया गया हमला ऐसा हो कि उस हमले से वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो दुश्मन को सबमरीन की लोकेशन पता चल जाएगी और उसके लिए काउंटर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, जिससे सबमरीन और उसमें मौजूद क्रू की जान को खतरा पैदा हो जाता है। सबमरीन में दुश्मन का पता लगाने के लिए और उस पर निशाना साधने के लिए पूरी तरह से आवाज पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए दुश्मन का पता लगाने के लिए उसके प्रोपेलर की आवाज पर ध्यान लगाया जाता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यही कारण है कि जब युद्ध नहीं होता, तब भी एक सबमरीन युद्ध की तरह लगातार बिजी रहती है। बात करें सबमरीन में सोने और खाने पीने की व्यवस्था की, तो यहाँ किसी के लिए सोने की कोई निश्चित जगह तय नहीं होती। यहाँ जिसे जहाँ पर जगह मिल जाए वो वहीं पर जाकर सो जाता है। यहाँ पर हर 3 घंटे में ड्यूटी बदल जाती है, और इसी वजह से करीब 1/3 स्टाफ हर समय ड्यूटी पर होता है। सबमरीन में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, जिनका तापमान ज्यादा होता है।
ऐसे में कभी कभी सैनिक मिसाइल और टॉर्पीडो रखने की जगह पर भी सोने चले जाते हैं, जहां का टेम्परेचर सबमरीन की दूसरी जगहों से थोड़ा कम होता है। सबमरीन के अंदर पीने के साफ पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि समुद्र की गहराई में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती और पुरानी सबमरीन में तो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए आरओ जैसी व्यवस्था भी नहीं होती। ऐसे में सबमरीन के पानी में जाने से पहले एक निश्चित मात्रा में पानी स्टोर करके लेकर जाया जाता है। ऐसे में करीब 50 से 60 दिन के मिशन के लिए उसी स्टोर पानी से काम चलाना होता है। इसलिए यहाँ पर नहाने की बात करना तो पूरी तरह से गलत बात है और पानी की बर्बादी तो आप बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। जब स्टोर पानी कम हो जाता है तो ऐसे में कभी कभी खाने की प्लेट धोने और कुल्ला करने के लिए भी समुद्र के खारे पानी का उपयोग करना पड़ता है, जो कि काफी मुश्किल होता है। सबमरीन के डीजल इंजन को चलाए रखने और फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए फ्रेश वाटर की जरूरत होती है, इसीलिए एक निश्चित मात्रा में पानी हर समय स्टोर करके रखना ही होता है और उस पानी को आप काम में नहीं ले सकते। आधुनिक सबमरीन में समुद्र के पानी को फ्रेश वाटर में बदलने के आरओ की सुविधा मिलती है, लेकिन फिर भी 4 से 5 दिनों में ही नहाने लायक पानी फिल्टर हो पाता है। सबमरीन में रहने वाले सैनिकों को डिस्पोजेबल क्लोथ्स मिलते हैं, जिसमें एक टी शर्ट, एक शॉर्ट्स होता है। ऑफिसर और सेलर हर किसी को यही सेम ड्रेस मिलती है, किसी को भी रैंक के अनुसार अलग अलग कपड़े नहीं मिलते। एक बार पहनने के बाद उन कपड़ों को फिर से काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कपड़े धोने की सुविधा नहीं होती है। इसीलिए हर तीसरे दिन एक नई डिस्पोजेबल ड्रेस मिलती है। पुरानी सबमरीन में क्रूज की संख्या 50 से 60 होती थी, क्योंकि पुरानी सबमरीन पूरी तरह से मैनुअल थी, लेकिन आधुनिक सबमरीन में काफी सिस्टम ऑटोमेटेड हो गए हैं, इसलिए अब क्रू की संख्या 25 से 30 के आसपास पहुंच गई है, जिससे सबमरीन में अब रहने के लिए स्पेस भी काफी ज्यादा अवेलेबल हो गई है। एक सबमरीन में 2 ही बाथरूम होते हैं, उन्हीं 2 बाथरूम से पूरे क्रू को काम चलाना होता है। सबमरीन पर करीब 60 दिन का खाना स्टोर किया जाता है। यहाँ पर पैकेट बंद खाना ही मिलता है। यहाँ पर खाने के नाम पर सिर्फ उबला हुआ खाना, जैसे कि उबली हुई सब्जियाँ, उबले हुए चावल, उबले अंडे, उपमा जैसा खाना ही मिलता है, क्योंकि सबमरीन में खाने को फ्राई करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि फ्राई करने पर तेल की महक वेंटिलेशन में जा सकती है, जो बाहर तो नहीं जा सकती और सबमरीन में ही सर्कुलेट होती रहेगी, जिसके कारण सबमरीन के ऑक्सीजन लेवल पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे ही सबमरीन का किचन किसी छोटी डाइनिंग टेबल जितना ही होता है, जिसमें 2 कुक सभी के लिए खाना बनाने का काम करते हैं। यहाँ एंटरटेनमेंट के नाम पर कोई भी चीज नहीं होती। एंटरटेनमेंट के लिए ना तो इंटरनेट होता है और ना ही कंप्यूटर होता है। आपस की बातचीत, जोक्स ही मनोरंजन का जरिया होते हैं। यहाँ आराम नाम की भी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जब एक सबमरीन डिजाइन की जाती है तो सबसे पहले ये तय किया जाता है कि इक्विपमेंट्स को कहाँ कहाँ आसानी से फिट किया जा सकता है। इसके बाद ही सैनिकों के खड़े रहने के स्पेस के बारे में सोचा जाता है। इसीलिए एक सबमरीन में बहुत ही कम जगह होती है। यदि किसी सैनिक की हाइट 6 फीट के आसपास हो तो उसे पूरी सबमरीन में खड़े होने के लिए शायद ही कोई सही जगह मिले। ऐसे में 60 दिन तक झुककर ही चलना होता है। सबमरीन में सूर्य की रोशनी नहीं आती। ऐसे में जब सबमरीन समुद्र के ऊपरी सतह पर आती है तो सैनिकों को हाथ पैर में जकड़न की समस्या का सामना करना पड़ता है। समुद्र की गहराई में मिशन को एग्जीक्यूट करते समय सैनिकों के कानों पर इसका बुरा असर पड़ता है, तो वहीं पर सबमरीन के अंदर ब्लेड ले जाने की परमिशन भी नहीं दी जाती। इसलिए यहाँ पर रहने के दौरान दाढ़ी बनाने या फिर बाल काटने की कोई भी सुविधा नहीं होती है। इसलिए एक सबमरीन की लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन इसी सबमरीन में रहते हुए हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को दिल से सलाम है। आज इन्हीं के त्याग और बलिदान के कारण हम सब सुरक्षित खुली हवा में आसानी से सांसें ले पा रहे हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे दोस्तों में शेयर और लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।